अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला अलैका व अस्सहाबिका या सफियाना यौमल ज़ाज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आसानुल वजीफा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ। प्यारे नाजरीन, चिरचिरिया के जड़ के कितना फायदा है उसी के मुख्तलिफ आज के टॉपिक पर बात करेंगे। अमलियात के दुनिया में आपने बड़े बड़े वजीफा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतजार था वही अमल में आज आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। तो प्यारे अजीज दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना खास होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना मुजर्रफ होने वाला है, यानी कि एक ही दिन के अंदर आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगर आपके घर के अंदर एकदम से गरीबी आ चुका है, अगर आपके घर के अंदर पहाड़ जैसे कर्जा हो चुका है, अगर आपके घर के अंदर एकदम से गुर्बत आ चुका है, अगर आपके घर के अंदर एकदम से मोहताज आ चुका है, अगर आपके घर के अंदर खाने पीने के लिए अनाज तक नहीं है, अगर आपके घर के अंदर चलने फिरने के लिए दौलत तक नहीं है, रोजाना आपको किराए के घर में आपको रहना पड़ता है, लेकिन किराया देने के लिए आपके पास 1 रुपया तक नहीं है, ऊपर से आपके पास एक जॉब तक नहीं है, ऊपर से आपके पास जमीन जायदाद तक नहीं है, ऊपर से आपके पास एक दुकान तक नहीं है, ऊपर से आपके पास एक कारखाना तक नहीं है, ऊपर से आपके पास एक फैक्ट्री तक नहीं है। रोजाना आपको यानी कि मजदूरी आपको करना पड़ता है। जितना आपको मजदूरी की यानी कि पैसा मिलता है, वही पैसे से आपकी गरीबी खत्म नहीं होता है, वही पैसे से आपके कर्जा यानी कि खत्म नहीं होता है। ऊपर से आपके 10 लाख तक कर्जा हो चुका है, ऊपर से आपके 20 लाख तक कर्जा हो चुका है, ऊपर से आपके 30 लाख तक कर्जा हो चुका है। रोजाना कर्जदार आपके पास पैसा मांगने के लिए आता है, लेकिन देने के लिए आपके पास 1 रुपया तक नहीं है। उसी टाइम आपने पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया है। उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। सिर्फ यही अमल यानी कि एक मर्तबा आपको कर लेना है, और एक ही मर्तबा करने के बाद आपके गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सबसे पहले आपको जंगल के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने जंगल के अंदर पहुंच गया, सबसे पहले आपको एक चिरचिरिया की जड़ यानी कि ढूंढ लेना है। चिरचिरिया की जड़ ढूंढने के बाद वही चिरचिरिया की जड़ पूरी तरह से यानी कि उखाड़ने के बाद यानी कि घर के अंदर आपको आ जाना है। थोड़ा सा आपको चिरचिरिया की जड़ काटने के बाद अच्छे पानी से यानी कि धोने के बाद, एक अगरबत्ती की यानी कि धोने देने के बाद, थोड़ा सा यानी कि इतर लगाने के बाद, या तो आपको तिजोरी के अंदर रख देना है, या तो आपको अलमारी के अंदर रख देना है, या तो आपको पैसे वाले जगह के अंदर आपको रख देना है। इंशाअल्लाहुल अलील अजीज, जिस तरतीब के साथ मैंने आपको बताया, अगर यही तरतीब के साथ आपने अगर इस अमल को अगर एक मर्तबा अगर कर लिया, एक ही मर्तबा करने के बाद आपके गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगर आपके दुकान के अंदर एकदम से आपको खैर और बरकत यानी कि देखने को नहीं मिलता है, ऊपर से आपके दुकान के अंदर जिन्नत के असर हो चुका है, ऊपर से आपके दुकान के अंदर खब्बिस अरवा के असर हो चुका है, ऊपर से आपके दुकान के अंदर आसिफ की असरत हो चुका है, ऊपर से आपके दुकान के अंदर नजरेबद की असर हो चुका है, दूसरे दुकान के अंदर इतना कस्टमर आता है, दूसरे दुकान के अंदर इतना यानी कि ग्राहक आता है, लेकिन आपके दुकान के अंदर कोई भी ग्राहक नहीं आता है,
आपके दुकान के अंदर कोई भी कस्टमर नहीं आता है, आपकी दुकान की कोई भी सामान यानी के बिकने का कोई नाम ही नहीं लेता है, उसे टाइम आपने पूरी तरह से यानी के मायूस हो गया है। अपने दुकान के अंदर थोड़ा सा आपको चिड़चिड़िया की जड़ यानी के पैसे वाले जगह पर आपको रख देना है। अल्लाह के हुक्म से आपके दुकान के अंदर जितना यानी के जादू जिन्नत होगा एक ही दिन के अंदर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और आपके दुकान के अंदर आपको इतना खैर व बरकत यानी के देखने को मिलेगा। आपके दुकान के अंदर जमातों की जमात यानी के कस्टमर आना शुरू हो जाएगा। आपकी दुकान के तमाम सामान यानी के बिकने को लग जाएगा। अगर इस दुनिया के अंदर आपकी अगर रियल एस्टेट की अगर कारोबार है, इससे पहले आपके अच्छा खासा यानी के कारोबार चलता था, इससे पहले आपकी अच्छा खासा यानी के जमीन जायदाद यानी के बिक जाता था, आज अचानक से आपके कारोबार पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। कस्टमर आपके जमीन को देखने के लिए आता है, कस्टमर आपके घर को देखने के लिए आता है, लेकिन लेने का कोई नाम ही नहीं लेता है। उसे टाइम आपने पूरी तरह से यानी के मायूस हो गया है। उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी के मायूस नहीं होना है। सिर्फ थोड़ा सा आपको चिड़चिड़िया की जड़ काटने के बाद, तांबे की ताबीज पर भरने के बाद, या तो आपको हाथ के अंदर आपको पहन लेना है या तो आपको गले के अंदर आपको पहन लेना है। अल्लाह के हुक्म से आपके कारोबार इतना तेजी से चलेगा, उसे टाइम आप देख कर ही आप हैरान हो जाएंगे। अगर आपके घर के अंदर छोटा सा अगर बच्चा है, वो बच्चा पूरी तरह से गूंगा हो चुका है, वो बच्चा पूरी तरह से बहरा हो चुका है, उस बच्चे के ऊपर जिन्नत के असर हो चुका है, उस बच्चे के ऊपर खब्बी से अरवा के असर हो चुका है, उस बच्चे के ऊपर आसिफ की असरत हो चुका है, उस बच्चे के ऊपर नजर बद की असर हो चुका है। यानी कि बच्चे की जिस्म के अंदर इतना बीमारी लग गया है। बहुत आपने डॉक्टरों की यानी कि इलाज कर लिया, बहुत आपने आमिल की यानी कि इलाज कर लिया, यानी कि बच्चे के ऊपर जिस्मानी बीमारी है वो भी आपको यानी कि पता नहीं चलता है। बच्चे के ऊपर यानी कि रूहानी बीमारी है वो भी आपको एकदम से यानी कि पता नहीं चलता है। उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। सिर्फ आपको जंगल से यानी कि थोड़ा सा यानी कि चिड़चिड़िया की जड़ आपको लाना है और बच्चे की गले के अंदर आपको पूरी तरह से यानी कि पहना देना है। अल्लाह के हुक्म से बच्चे की गूंगापन यानी कि ठीक हो जाएगा, बच्चे की यानी कि बहरापन यानी कि ठीक हो जाएगा, बच्चे के ऊपर यानी कि जितना यानी कि असरत होगा एक ही दिन के अंदर जादू की तरह यानी कि खत्म हो जाएगा। अगर आपके घर के अंदर एक बेटिया है, अगर आपके घर के अंदर दो बेटियां है, अगर आपके घर के अंदर तीन बेटियां है, लेकिन अच्छा रिश्ता आने का कोई नाम ही नहीं लेता है। रिश्ता आता है और खा पी कर पूरी तरह से यानी के भाग जाता है, उसे टाइम आपने पूरी तरह से यानी के मायूस हो गया है। उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी के मायूस नहीं होना है। सिर्फ थोड़ा सा यानी के चिड़चिड़िया की जड़ काटने के बाद यानी के तीनों बेटियों को पूरी तरह से यानी के पहना देना है। अल्लाह के हुक्म से रिश्ते की बंदिश पूरी तरह से काट हो जाएगा, शादी की बंदिश पूरी तरह से काट हो जाएगा और आपके घर में अच्छी अच्छी यानी कि रिश्ता आना शुरू हो जाएगा। अगर आपका बीवी आपको छोड़कर पूरी तरह से भाग गया है, कहाँ पर यानी के भाग गया है वो भी आपको यानी के पता नहीं चला है, उसे टाइम आपने पूरी तरह से यानी के मायूस हो गया है, उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी के मायूस नहीं होना है। सिर्फ थोड़ा सा यानी के चिड़चिड़िया की जड़ काटने के बाद अपने बीबी की यानी के तकिए के नीचे आपको रख देना है। अल्लाह के हुक्म से 3 दिन के अंदर आपका बीबी आपके पास हमेशा के लिए आ जाएगा। अगर मेरे नौजवान भाई अपने महबूब के साथ अगर मोहब्बत करना चाहता है, अपने महबूब के साथ यानी के प्यार करना चाहता है, अपने महबूब को यानी के राजी करना चाहता है, थोड़ा सा यानी के चिड़चिड़िया की जड़ काटने के बाद अपने महबूब के सिर्फ 7 मर्तबा यानी के नाम आपको पढ़ लेना है
और आपका नाम यानी कि 7 मर्तबा पढ़ने के बाद थोड़ा सा चिरचिरिया की जड़ के अंदर आपको फूंक मार देना है। वही चिरचिरिया की जड़ यानी कि तांबे की ताबीज पर भरने के बाद या तो आपको गले के अंदर आपको पहन लेना है या तो आपको हाथ के अंदर आपको पहन लेना है। अल्लाह के हुक्म से 24 घंटों के अंदर आपका महबूब आपके ऊपर एकदम से यानी कि राजी हो जाएगा और आपका महबूब आपको हमेशा के लिए मिल जाएगा। अगर आपके घर के बंदा बहुत दिनों से अगर जेल के अंदर चक्की पीस रहा है, जेल से छुटकारा पाने का कोई नाम ही नहीं लेता है, उसे टाइम आपने जेलर के साथ यानी कि बात कर लिया, जेलर को आपने पैसा दे दिया, फिर भी आपके घर का बंदा यानी कि छुटकारा पाने का कोई नाम ही नहीं लेता है, उसे टाइम आपने पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया है। उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। सिर्फ आपको थोड़ा सा यानी कि चिरचिरिया की जड़ काटने के बाद, तांबे की ताबीज पर भरने के बाद आपकी घर की बंदे को पूरी तरह से यानी कि पहना देना है। अल्लाह के हुक्म से 3 दिन के अंदर आपकी जेल की बंदा यानी कि घर वापस आ जाएगा। अगर आपके घर के अंदर खजाना है, अगर आपके घर के अंदर दफीना है, अगर आपके जमीन के अंदर खजाना है, अगर आपके जमीन के अंदर दफीना है, अगर आपको लगता है पुराना पहाड़ों के अंदर खजाना है, अगर आपको लगता है पुराना पहाड़ों के अंदर यानी कि दफीना है, बहुत मर्तबा आपने खजाना को निकालने के लिए आपने कोशिश किया, फिर भी आपका खजाना निकालने का कोई नाम ही नहीं लेता है। उस टाइम आपने 5,000 रुपये खर्चा कर दिया, फिर भी आपका खजाना निकालने का कोई नाम ही नहीं लेता है। उस टाइम आपने 10,000 रुपये खर्चा कर दिया, फिर भी आपका खजाना निकालने का कोई नाम ही नहीं लेता है। उस टाइम आपने 15,000 रुपये खर्चा कर दिया, फिर भी आपका खजाना निकालने का कोई नाम ही नहीं लेता है। उसे टाइम आपने पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया है। उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। यानी कि जिस जगह के अंदर खजाना होगा, जिस जगह के अंदर यानी कि दफीना होगा, उसी जगह के अंदर थोड़ा सा आपको चिरचिरिया की जड़ काटने के बाद यानी कि उसी जगह के अंदर आपको रख देना है। रखने की बात यानी कि एक अगरबत्ती आपको जला देना है और वही से आपको घर यानी कि वापस आ जाना है। 3 दिन के अंदर आपका खजाना पूरी तरह से यानी कि बाहर निकल जाएगा। जिस तरह वही खजाना आप यानी कि खर्चा करना चाहेंगे, उसे तरह आप यानी कि खर्चा कीजिए। थोड़ा सा खजाना आपको मदरसे के अंदर देना है, थोड़ा सा खजाना आपको मस्जिद के अंदर यानी कि देना है, थोड़ा सा खजाना आपको गरीबों को या फकीरों को यानी कि तकसीम कर देना है। इससे अल्लाह आपके ऊपर यानी कि खुश हो जाएगा। यानी कि खजाना निकालने की जो पोशीदा राज है, इस टॉपिक के अंदर पूरे तरतीब के साथ यानी कि बता दिया और पूरे तरतीब के साथ यानी कि सिखा दिया। यानी कि चिरचिरिया की जड़ के जरिए से जो भी आप काम लेना चाहेंगे, वही काम आपके मिनटों के अंदर हो जाएगा। यानी कि दूसरे अमल में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ेगा, लेकिन चिरचिरिया की जड़ के जरिए से अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा। चिरचिरिया की जड़ के जरिए से अल्लाह आपको कामरानी अता करेगा। यानी कि इस दुनिया के अंदर इस अमल को मैंने 12 मर्तबा आजमाया, अल्लाह के हुक्म से मुझे 12 मर्तबा अल्लाह ने कामयाबी अता किया। जो मकसद लेकर आप इस्तेमाल करेंगे, वही मकसद में अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा। जो भी आपके मकसद होगा, जो भी आपके दिल की हाजत होगा, जो भी आपके दिल की ख्वाहिश होगा, वही चिरचिरिया की जड़ के जरिए से अल्लाह आपको पूरा करके देगा। जो भी आपके काम पूरी तरह से फंस चुका है, जो भी आपके काम पूरी तरह से अटक गया है, जो भी आपके काम पूरी तरह से बिगड़ गया है, वही काम आपके मिनटों के अंदर बन जाएगा। अगर इस दुनिया के अंदर आपके पास एक अगर जॉब नहीं है, चिरचिरिया की जड़ थोड़ा सा काटने के बाद या तो आपको तांबे की ताबीज पर भरने के बाद अपने हाथ के अंदर आपको पहन लेना है। अल्लाह के हुक्म से कुछ दिन के अंदर यानी कि आपको जॉब मिल जाएगा।
तो यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे, हमारा पीरो मुर्शिद आपके लिए दुआ करेगा। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।